राजनीतिक लक्ष्य जन सेवा के रास्ते गुजर पहुंचता है। ऐसे जन सेवक जो शुरुआत से ही लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा किया, उनकी ज़रूरतों पर उनकी मददगार साबित हुए, ऐसे लोग ही राजनीति में अपने स्थान भी स्थापित कर पाते हैं। ऐसे ही लोगों में से हैं रोहिणी वार्ड 24 से आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा, जो पिछले लंबे समय से लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों की सेवा की हैं, व्यक्तिगत ज़रूरतों से लेकर के सार्वजनिक जो सेवा के कार्य हैं उसमें इन्वॉल्व रहे हैं और साथ में इन्होंने पार्टी की भी बराबर की ही सेवा की है। आज फिर इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है। आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है इन्होंने और वह ऐतिहासिक कदम है सब्सिडी पर राशन वितरण योजना की शुरुआत किया है इन्होंने। यह योजना गैर सरकारी योजना है। यह योजना इनके द्वारा शुरू किया जाने वाला व्यक्तिगत योजना है जो गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को और किन किन लोगों को दिया जाना है। हम खुद डॉक्टर सत्यवान राणा से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये राशन वितरण योजना आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, इसके रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत कर रहे हैं, क्या है ये, किन लोगों को दिया जाना है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को कवर करने के लिए। और जब आप बोल रहे थे तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये योजना मेरे गुरु और मेरे सब कुछ विधायक महेंद्र गोयल जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं शुरू कर पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इस योजना में हमारा जो देह है, देश पिछले 2 साल से कोरोना से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो कोरोना समय में या तो किसी फैक्ट्री में नौकरी करते थे या एक छोटा मोटा रोजगार चलाते थे या किसी शैक्षिक संस्था से जुड़े हुए थे। कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी गई है, बहुत लोगों का व्यापार ठप हुआ है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक सब्सिडी पर राशन देने की योजना शुरू की है। और सब्सिडी भी कैसी कि जो भी चीज़ हम देंगे उसका 50% मूल्य हम लोग पे करेंगे और 50% मूल्य जो होगा उस चीज़ का वो उस व्यक्ति से लिया जाएगा। और इस लेने का भी एक और कारण बता दूं, कहीं ना कहीं जो हम राशन बांटेंगे या देंगे उसका दुरुपयोग ना हो, सही जगह पर जाए, सही हाथों में जाए वो राशन। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा था जब पीछे दिल्ली सरकार राशन बांट रही थी आधार की योजना के तहत, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता था, अधिकतर लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, पर एक वर्ग ऐसा करता है कि वो उस राशन को लेता है और दुकानों पर बेच देता है। तो मुफ्त में हम बिल्कुल नहीं देंगे। पहले चरण में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वार्ड में हमारे 60 साल से अधिक के लोग हैं, बुजुर्ग, साथ ही साथ विकलांग लोग और विधवा महिलाएं, इन लोगों के लिए हम एक टेम्परेरी राशन कार्ड इस तरह का बनाने जा रहे हैं। ये एक राशन कार्ड है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें उस परिवार की जो महिला मुखिया होगी उसकी तस्वीर होगी, साथ ही साथ परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनके नाम लिखे जाएंगे। इस राशन योजना के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सभी लोगों को जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, दिल्ली सरकार का या भारत सरकार का, जो राशन कार्ड नहीं रखते हैं और जिन्हें इस मुश्किल समय में ज़रूरत है राशन की, हम उन लोगों को ये राशन इस राशन कार्ड के द्वारा मुहैया कराएंगे। सबसे पहले प्राथमिक तौर से हम एक चेक करेंगे कि वो व्यक्ति राशन कार्ड होल्डर है या नहीं है। दूसरा, किसी की भी आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए हमने इसमें 2 पैमानों को रखा है। एक पैमाना कि वो अपनी RWA से हमें प्रमाणित करा दे कि उसको राशन की ज़रूरत है। दूसरा पैमाना वो हमारे किसी भी साथी कार्यकर्ता से ये प्रमाणित करा दे कि उसको राशन की ज़रूरत है। निम्न आय वर्ग का कोई दस्तावेज हो। ये 3 चीज़ों में से जो भी चीज़ उसके पास होगी वो हमारे पास लेके आए, अपना एक आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र और साथ ही साथ 2 फोटो। हम उसको अगली ये आने वाली 25 तारीख तक जितने भी हमारे पास आवेदन आएंगे हम एक ऐसे राशन कार्ड बना के दे देंगे। और इस कैलेंडर पे मार्क कर दिया गया है महीने की हर 25 तारीख को इसी विधायक कार्यालय से विधायक जी के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में ये राशन वितरण होगा। और इस राशन में क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ नहीं, उसके बारे में तो बात करते हैं। अभी सबसे पहले ये जो शुरुआती जो चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं कि योजना तो ठीक है, बहुत अच्छी योजना है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं।
लेकिन कई बार राशन जब हम या राशन तो दीजिए। फ्री की बात करते हैं या फिर कम दामों की बात करते हैं, छूट की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। जी। हमें दो चीज़ों को आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यह योजना क्या सिर्फ इस वार्ड के लोगों के लिए है। दूसरा सवाल ये भी है कि कितने लोगों तक हो, क्योंकि संख्या बहुत अधिक भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। आपकी योजना क्या है कि या कितने लोगों तक देना है या फिर जो लोग आते हैं उन सबको देना है? देखिए, कोशिश यही है कि ईश्वर इतना सक्षम बनाए। सबसे पहली बात, आपका पहला सवाल था कि क्या इसी वार्ड के लोगों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल इसी वार्ड के लिए, क्योंकि कभी से हमारी एक सोच है कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, और पहले आदमी जो शुरुआत करता है अपने परिवार से शुरुआत करता है। उसके बाद ईश्वर अगर इतना सक्षम बनाता है, विधायक जी के जिस भी प्रकार के आदेश होंगे उनका मैं सदैव पालन करता रहूँगा। पर आज ये जो योजना है मैं अपने वार्ड में शुरू कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपने बताया कितने लोगों, सोच अभी ये लेके चल रहे हैं कि हम 500 परिवारों को टारगेट करके चलेंगे। औसतन एक परिवार में 3 या 4 व्यक्ति होते हैं, तो तकरीबन 2000 की संख्या हम अभी अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। 500 हमने ये राशन कार्ड पहले चरण में छपवाए। अगर ईश्वर और शक्ति देता है, विधायक जी और हम में विश्वास दिखाते हैं, तो आने वाले दिनों में हम इस योजना को और अगले चरण पर ले जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, इसी योजना में जितने भी, एक आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं में 90% अंक लेकर आए हैं, अपनी मार्कशीट, 2 फोटो और आधार कार्ड मेरे पास लेकर आए, और प्रति माह मैं उनको 500 रुपये मासिक स्कॉलरशिप अपने यहाँ से दूंगा। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ इसीलिए होगी कि वो अपने कॉलेज जाने में उनको मदद मिल सके, वो अपने पढ़ाई की ज़रूरत की चीज़ें ले सकें, वो मटेरियल ले सकें जो उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूरत होती है, अपना फॉर्म भरने में उनको सहायता मिल सकती है। जितने भी सरकारी नौकरी के आवेदन होते हैं उनमें एक शुल्क लगता है। तो कहीं ना कहीं मन ये है कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे विधवा बहनें हो, चाहे विकलांग लोग हों, कोई भी वार्ड का व्यक्ति अछूता ना रहे। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस वार्ड के लोगों के लिए है। 25 तारीख से आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, कब तक चलाने की योजना कर रहे हैं? जो भी आवेदन होंगे कल से लेंगे। कल से और 25 तारीख तक उन आवेदनों के ऊपर जांच प्रक्रिया एक रखी जाएगी। देखना ये होगा कि कौन व्यक्ति हमारी प्रक्रिया में फिट बैठता है, नहीं बैठता है। उनको चेक कराया जाएगा कि उनका राशन कार्ड है या नहीं है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद 25 तारीख को हम पहला डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। उस दिन भी कोशिश करेंगे आपको बुलाएं और आपके कैमरे के माध्यम से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो ये चालू किया जाए। अच्छा, इस तरह की योजनाओं को लेने के लिए लोगों की बहुत लंबी भीड़ होती है, ज़बरदस्त भीड़ होती है। उसको कैसे आप शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले हैं, किस तरीके से उसको नियंत्रित करने वाले हैं? देखिए, भीड़ को रोकने के लिए हमने पहले ही, इसीलिए हमने ये जो सप्ताह है, आज 17 तारीख है, 18 तारीख से और 25 तारीख तक, कल वीरवार से अगले वीरवार तक 7 दिन तक हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। और 25 तारीख को भी हम 50-50 व्यक्तियों का एक लॉट बना देंगे कि 1 घंटे में 50 व्यक्ति आएंगे। मान लीजिए अगर मैं राशन लेने आऊँगा और मेरा कार्ड नंबर 1 है, तो मुझे सुबह 10 बजे से और 11 बजे के बीच में आना होगा। एक तय समय में मैं लोगों को बुलाऊंगा और उस तय समय में उनको राशन दूंगा। कोशिश ये की जाएगी कि कोरोना के सारे नियमों का पालन किया जाए और भीड़ ना एक इकट्ठी हो, और किसी की भी ज़रूरत का हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की, देखिए योजना हमने चालू की है। हम एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से राशन लेगा वो पैसे देकर राशन ले रहा है, सब्सिडी पर राशन ले रहा है, जिस तरह सरकारें देती हैं, गेहूं चावल पैसे लेकर देती हैं। फिर भी हम एक कोशिश करेंगे कि अगले चरण में ये जो 500 का आंकड़ा है इसको 1000 परिवारों का आंकड़ा किया जाए। ठीक है, इसको 500 से अगर 1000 करते हैं तो इसको चलाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी लंबे समय तक। जो हमने आपसे पूछा था कि ये कब तक चलाने की योजना है, कि ये भी सवाल है। दूसरा, इसको चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? जब मैं राजनीति में आया, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ, मैं राजनीति को अपना कैरियर बनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि कैरियर ऑलरेडी मेरे पास था। ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया
और मैं राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी को जब मैंने देखा कि एक आईएएस ऑफिसर अपनी सर्विस छोड़कर, एक इनकम टैक्स कमिश्नर अपनी सर्विस छोड़कर अगर जन कल्याण की भावनाओं के लिए इतना आगार है, विधायक महेंद्र गोयल जी को देखा जिन्होंने निस्वार्थ अन्ना की रसोई चलाई, जिनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम है। तो कहीं ना कहीं एक दिन मेरे एक दोस्त ने पूछा कि तू कोई बिजनेस करता या क्लिनिक चलाता तो तू बहुत पैसे कमा लेता, अमीर लोगों की सूची में अपना नाम लिखवा लेता। तो मेरा उस दोस्त को एक ही बात कहनी थी कि हाँ, मैं बिल्कुल पैसे कमा लेता, अमीर लोगों की सूची में अपना नाम भी लिखवा लेता, पर कौन लिखता सच्ची गुरबाणी जो नानक हट्टी पा लेता। तो किसी ना किसी व्यक्ति ने आगे उठकर आना पड़ेगा। अगर नानक जी भी एक दुकान खोल के बैठ जाते तो कोई गुरबाणी नहीं लिखता, कोई सत्य का ज्ञान नहीं देता। कोशिश है मेरी, ईश्वर इतना सक्षम बनाए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, मेरा परिवार इस चीज़ में मेरे साथ है। मेरा परिवार कभी भी मुझसे किसी भी चीज़ को लेकर सवाल नहीं पूछता। जिस तरह एक अटूट विश्वास मेरा विधायक जी में है, मेरे परिवार का मुझ में विश्वास है। और ईश्वर इतना सक्षम बनाए, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो मेरी मदद करते रहते हैं। और बहुत अच्छी एक मेरे को भाईचारा मिला है, मेरी एक टीम है। और जो हम विधायक महेंद्र गोयल जी की टीम है, हम एकजुट होकर किसी भी काम को कर सकते हैं। जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था, तो ये आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि वार्ड 24 में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको राशन की कोई दिक्कत हो। इस बार जो आप राशन में जो देने वाले हैं उसमें एक परिवार का राशन है या एक व्यक्तिगत राशन है, और राशन में क्या क्या है, कितने लोगों की के लिए जो राशन आप दे रहे हैं उसके लिए? मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज बेसिस कैलकुलेट किया जाए कि एक परिवार में औसतन, जैसे अगर 4 आदमियों का मान लीजिए मेरा परिवार है, तो पूरे परिवार में महीने में कितना राशन लगेगा। तो पहली चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे कि मान लीजिए एक परिवार को 15 किलो आटा चाहिए, तो हम उसको 15 किलो आटा देंगे। उसको 5 किलो चावल चाहिए तो हम उसको 5 किलो चावल देंगे। उसको 4 किलो चीनी चाहिए तो हम उसको 4 किलो चीनी देंगे। हम उसको रिफाइंड देंगे, हम उसको नमक देंगे, हम उसको चाय पत्ती देंगे, हम उसको मसाले देंगे। कोशिश करेंगे कि किचन में महत्वपूर्ण तौर से यूज होने वाली जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें वो हम उसको सब दें। और सब्सिडाइज रेट पर, सब्सिडी का मैं पैमाना भी बता दूं, हमारा सब्सिडाइज रेट बिल्कुल आधा होगा। आधा व्यक्ति पे करेगा, आधा हम उसके लिए पे करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक सवाल और है डॉक्टर साहब जी कि इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि एक ऐसी योजना है जिसको सरकार ऑलरेडी चला रही है, उस योजना का लाभ किसी न किसी वजह से लोगों को नहीं मिला है। उस वजह से भी अगर इस योजना को हम बात करें दर्शकों की दृष्टि से, तो इसको क्या माने कि यह एक राजनीतिक प्रेरणा है, या यूँ कहें कि यह राजनीति से प्रेरित है या फिर समाज सेवा से प्रेरित है? देखिए, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिसने पहले ये काम करके दिखाया है। जब अन्ना आंदोलन चला तो ना तो कोई राजनीतिक प्रेरणा थी, ना ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी विधायक जी के पास। और जब वो हज़ारों लाखों आदमियों के लिए किचन चला सकते हैं, तो क्या मैं उनका शिष्य वार्ड के 1000 आदमियों के लिए राशन वितरण नहीं कर सकता? कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, केवल और केवल समाज भाव की वो है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भी बात कर दें, अगर ये काम राजनीतिक महत्वाकांक्षा से होता तो ये 1 साल पहले होता, आज नहीं होता। पूरे अगले 1 साल का हम कैलेंडर बना दिया है हमने, हम लोगों को अगले 1 साल तक राशन देंगे। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु का आशीर्वाद है और उनका मुझ में विश्वास है। ठीक, महत्वाकांक्षा नहीं है, जन सेवा ही प्राथमिकता है, जो हमेशा से करते रहे हैं, अभी भी करने जा रहे हैं एक नई पहल के साथ। यह पहल वास्तव में सराहनीय है। जो सक्षम लोग हैं उनको आना चाहिए, समाज में जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद के लिए, वह चाहे प्रेरित किसी भी चीज़ से हो। जो मेरा सवाल था डॉक्टर सत्यवान राणा से कि यह राजनीति से प्रेरित है या समाज सेवा से, प्रेरणा चाहे कहीं से भी आती हो, अगर समाज सेवा के हित में कोई उठाया गया कदम है, लोगों के फायदे के लिए उठाया गया कदम है, वह हमेशा से सराहनीय है और इसे सराहा जाना भी चाहिए।